हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के टॉप 90 क्वेश्चंस। तो इससे पहले की वीडियोस में भी मैं आपको साइकोलॉजी के क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपने उन वीडियो को अच्छे से स्टडी किया होगा तो आप साइकोलॉजी सेक्शन में 15 to 20 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय। तो ये डेफिनेशन दी थी E.A. पील ने। और अगर हम बात करें B.F. स्किनर की, तो B.F. स्किनर ने बोला था कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। और क्रो एंड क्रो इन्होंने बोला था एजुकेशन साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी? तो वो है I.P. पैब्लोव। नेक्स्ट है, सुपर ईगो ईड का पूर्व विपरीत है। ये कथन है, तो ये कथन है ट्रू, सत्य। द सुपर ईगो इज द डायरेक्ट एंटिथेसिस ऑफ इट। दिस स्टेटमेंट इज, तो ये है ट्रू। नेक्स्ट है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ ह्यूमन कॉग्निटिव डेवलपमेंट कवर्स एज रेंज फ्रॉम। तो ये होती है, ये तो हम कितनी बार कर चुके हैं, ये स्टेज है अबाउट 7 to 11 ईयर्स। और ये होती है बर्थ 2 ईयर्स, ये होती है सेंसरी मोटर स्टेज। जो ए है 2 to 7 ईयर्स, ये होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। और जो ये होती है वो 12 to 15 ईयर्स, ये होती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। नेक्स्ट है, द टर्म डेवलपमेंट इंक्लूड्स। ए ऑप्शन है ओनली स्ट्रक्चरल चेंजेस, बी है ओनली फंक्शनल चेंजेस। तो इसमें होगा बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, द टर्म होम्योस्टेसिस वाज कॉइन्ड बाय। तो ये दी थी कैनन ने। नेक्स्ट है, लर्निंग ऑफ मैथमेटिकल टेबल्स बाय चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एग्जाम्पल है सीरियल लर्निंग का, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो ये है J.B. वैटसन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है, नकारात्मक पुनर्बलन हटाने या दूर करने से, द रिमूवल और विड्रॉल ऑफ ए नेगेटिव री इन्फोर्स। तो इसका होगा बी, इंक्रीज द अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर। किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, घोड़े की तस्वीर एक, ये क्या है? ये है एक एन आइकॉनिक स्टिमुलस, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हेल्प टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इसका होगा केस स्टडी मेथड, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उसे बनाए रखना? हु सेड दैट मेंटल हाइजीन मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड टेकिंग ऑफ मेजर्स फॉर इट्स प्रिजर्वेशन। तो ये कहा था ड्राइवर ने, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टिमुलेट फियर इमोशंस। इसका होगा अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक, सडन नेचुरल स्टिमुलस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इसका है बी ऑप्शन, पेरेंट्स। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है माता पिता एवं परिवार। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से निम्न में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है? तो वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ए टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द potentialities of his her student. Which of the following fields is related to this objective?
तो ये होगा डी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार हैं, इस पर बल दिया था। सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, बस एम्फेसाइज्ड बाय, तो ये रूसो ने कहा था। ये भी मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजेट ईगो सेंट्रिक इज, तो ईगो सेंट्रिक है चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग to the Right to Education Act, admission of children to a particular class has been proposed to be on the basis of, शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार होता है उसकी उम्र, बालक की उम्र, एज ऑफ द चाइल्ड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट, तो ये ए है एवरी चाइल्ड इज सेम, वी है एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, सी है सम चिल्ड्रन आर स्पेशल, डी है सम चिल्ड्रन आर सेम, तो इसका बी ऑप्शन होगा एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, टू डेवलप लॉजिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन द चिल्ड्रन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है जब एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है। ए टीचर कैन आइडेंटिफाई ए स्ट्रेस चिल्ड्रन व्हेन द चिल्ड्रन शोज द फॉलोइंग बिहेवियर, तो कैसा बिहेवियर शो करेगा वो, एग्रेसिव बिहेवियर, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, ये तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। दिस स्ट्रेस अफेक्ट परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप, तो ये है कॉग्निशन इमोशन रिलेशनशिप। नेक्स्ट है ए चाइल्ड एकेडमिक अचीवमेंट इज लेस देन 70, द चाइल्ड इज, तो वो है बैकवर्ड चाइल्ड। नेक्स्ट है शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है प्राइमरी सिमुलेशन। आंसर की में इन्होंने सामाजिक अधिगम को माना है करेक्ट आंसर, बट इसका बता रहे हैं प्राइमरी सिमुलेशन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ साइन, तो इसका है पियाजे के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा संकेत का उदाहरण है, तो इन्होंने जो करेक्ट आंसर माना है वो है एक शिशु का अपने पालतू जानवर को कुत्ता कहकर पुकारना, सी को कंसीडर किया हुआ उन्होंने करेक्ट आंसर, पर इसको आप अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शन विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो इसमें जो है स्टेटमेंट वो है बी, परसेप्शन इज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हु सेड इन्फेंसी इज आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, तो ये बोला था वैलेंटाइन ने, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन, तो ये दिया था बर्दिमन ने, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बर्दिमन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हु इज़ एसोसिएटेड विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो इसका होगा बोथ ए एंड बी, जीन पियाजे एंड ब्रूनर, इन दोनों ने थ्योरीज दी थी अपनी अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू, तो ये है रिलेटेड सामाजिक विकास से, सोशल डेवलपमेंट से, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है इट ईगो एंड सुपर ईगो आर रिलेटेड टू, ये रिलेटेड हैं पर्सनैलिटी से, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, तो इसमें होगा बोथ ए एंड बी, मीन एंड मोड बोथ।
नेक्स्ट है, निम्न में से शब्दों को ना पहचान पाना किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? नॉट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज द वर्ड्स इन विच काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये है डिसलेक्सिया। ये जो होता है एक रीडिंग डिसऑर्डर होता है। बाकी जो ये है डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ये मैंने आपको बताए हुए हैं प्रीवियस वीडियोस में भी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ नॉर्मल रेंज ऑफ IQ? तो IQ की नॉर्मल रेंज है 9 to 110। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू फ्रूड द एग्रेसिव बिहेवियर इज़ रिलेटेड टू। तो ये है डेथ इंस्टिंक्ट से रिलेटेड एग्रेसिव बिहेवियर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, A student is working hard and solving mathematical problems as his father has promised to give him a motorcycle if he gets good marks. This means the student has। एक छात्र गणित के प्रश्न हल करने में बहुत परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वायदा किया है। इसका अर्थ है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी कहता है कि मुझे एक महान गणितज्ञ बनने के लिए समस्या निराकरण कौशल पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए और उसकी प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। इस विद्यार्थी में है हायर, उसमें है इंटरनल मोटिवेशन, वो इंटरनली मोटिवेट है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए यंग मैन कुड नॉट बी रिक्रूटेड एज ए पुलिस ऑफिसर बिकॉज ही वॉज शॉर्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड हाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर वाज फॉलोड? तो इसमें होगा क्राइटेरियन रेफर्ड इवेलुएशन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन? तो ये होता है कंट्रोल कंडीशंस। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट वाज फर्स्ट गिवन बाय। तो ये दिया था विलियम स्टर्न ने। नेक्स्ट है, CCEE, ये है एक कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज आर कॉल्ड। उनको बोला जाता है रिटार्डेड चिल्ड्रन। वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमित आयु से कम होती है कहलाते हैं मंदित बालक। नेक्स्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नॉट, ये क्या नहीं है, ए नॉर्मेटिव साइंस। इसमें या सी या फिर बी, इसमें बी भी हो सकता है, इसको कंफर्म कर लेना इस क्वेश्चन को आप। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट। हु सेड दिस? तो ये कहा था पियाजेट ने। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, ये कहा था पियाजे ने। नेक्स्ट है, A child got pricked by the thorn of red rose and got hurt. Later on, he or she started expressing fear towards a red dress or anything red in color. This is an example of। एक बच्चे को गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या किसी भी लाल रंग की चीज़ को देखकर डरने लगा। ये उदाहरण है उद्दीपक सामान्यीकरण का, स्टिमुलस जर्नलाइजेशन का, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी? तो ये की थी बुंड ने। नेक्स्ट है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ड्रॉ फ्रॉम वन अनदर expertise while working on complex projects related to real world problems in classroom। तो इसका होगा डी ऑप्शन, सोशल कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। नेक्स्ट है, द हाईएस्ट नीड ऑफ मैस्लो थ्योरी इज, तो वो थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है? ये पीछे भी आया हुआ था भी, ये है
सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है अ चाइल्ड कैरेक्टराइज्ड बाय डिले स्पीच, विड्रॉल टेंडेंसीज एंड नॉन कम्युनिकेटिव स्पीच इज़ नोन एज, तो उसको बोलते हैं ऑटिज़म। इसमें क्या होता है, इट इज़ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो एक बच्चा होता है वो दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाता। और बात करें हम एग्नोसिया की, तो एग्नोसिया होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स। और अटैक्सिया होता है, इसमें इट लीड्स टू डैमेज टू अवर ब्रेन। नेक्स्ट है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर मेनली रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड है मेंटल लेवल से। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, इट मीन्स सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। मतलब हुआ इसका कि क्लासरूम में हर टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ होंगे, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो मेंटली रिटार्डेड हो, चाहे जो भी हो। तो इंक्लूसिव एजुकेशन हुआ सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ ऑफ ए चाइल्ड देयर इज़ ए रैपिड ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, इसका होगा इन हाइट एंड वेट बोथ, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है द मेन पर्पस ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन PTA इन एनी स्कूल इज़ टू, इसका मेन पर्पस होता है टू इन्वॉल्व पेरेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्कूल फंक्शनिंग, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हु इज़ नॉट ए ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, तो वो है पैब्लोव, बी। नेक्स्ट मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग आर, तो फर्स्ट है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, थर्ड है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। डिसकैलकुलिया होती है मैथमेटिकल, ये भी काफ़ी टाइम करवा चुकी हूँ मैं आपको। डिसलेक्सिया होता है रीडिंग डिसऑर्डर, और जो डिसफेजिया होता है वो लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट, तो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होते हैं, ऑटिज़म भी डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, सेरिब्रल प्लेसी भी, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें सी ऑप्शन है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ये डेवलपमेंटल ऑर्डर नहीं है, तो इसका करेक्ट है सी। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट, इसका होगा बी ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये दी थी मैस्लो ने, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं डाइवर्जेंट थिंकर्स, तो डाइवर्जेंट थिंकर्स वो होते हैं जो उनमें जो है कैपेबिलिटी होती है सोचने की कि एक जो प्रॉब्लम है उसके कितने सल्यूशंस हो सकते हैं, और जो कन्वर्जेंट थिंकर्स होते हैं वो सोचते हैं कि उनके माइंड में ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम एक है तो इसका सल्यूशन भी एक ही होगा। नेक्स्ट है साइको न्यूरोटिक डेलिक्वेंसी में अक्कर ड्यू टू, तो ये होती है ड्यू टू रिप्रेस टेंडेंसीज से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हु क्लासिफाइड ह्यूमन जोन्स लाइफ इनटू 4 स्टेजेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड, तो ये दी थी रूसो ने, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलमार्क ऑफ डिसलेक्सिया इज, तो ये है अंडर अचीवमेंट इन राइटिंग, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इसकी स्टडी है ये प्रोग्रेसिव चेंजेस इन बिहेवियर एंड एबिलिटीज़ फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, इसका होगा सी। नेक्स्ट है what type of relationship exist between socio-economic status and
IQ। तो ये होता है ऑर्डिनरी रिलेशनशिप। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। दिस स्टेटमेंट इज़ गिवन बाय, ये दी थी जीन जैक्विस रूसो ने। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो है डिफरेंशियल लेवल। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है एन इफेक्टिव टीचर शुड, क्या होना चाहिए, इंड्यूस द स्टूडेंट्स टू लर्न। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है इन पेडागोजी कंप्यूटर इज़ यूज टू, ए ऑप्शन है मोटिवेट द लर्नर, बी है टू प्रोवाइड फीडबैक, सी है इंटरेक्ट विद द लर्नर। तो इसका होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है पेडागोजी एज ए साइंस मीन्स एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस, रूल्स ऑब्लिक प्रिंसिपल्स। तो इसका भी है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल इज, वो है स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड इज ए स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू, ये है पियाजेट। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है एन आइडियल टीचर इज वन, इसका होगा सी हु इज़ ए फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। सी ऑप्शन। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, तो ये कितनी बार आ चुका है, तो डिसलेक्सिया है एक रीडिंग डिसऑर्डर। तो फ्रेंड्स अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स अगर आपको लगता है वीडियो में कुछ किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।